बड़े बड़े सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने की इच्छा सब में होती है, लेकिन क्या सिर्फ बड़ा सोचने से या फिर बड़े बड़े सपने देखने से हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं? बड़ी सोच के साथ साथ हमें अपनी जिज्ञासा को भी बढ़ाना होगा। अगर हमारी क्यूरियोसिटी जमीन पर चलने की भी नहीं है तो हम कभी भी आसमान में उड़ान भरने के ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी सोच भी आसमान छूने वाली होनी चाहिए। एक कहावत है कि जितनी बड़ी सोच उतने ही बड़े सपने होने चाहिए, और अगर इन सपनों को पूरा करना है तो खुद को उतना काबिल भी बनाना होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इसमें बताई गई स्टोरी आपके अंदर पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लाने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी। एक बार महात्मा बुद्ध एक सभा में उपदेश देने के लिए आने वाले थे। उनको सुनने के लिए सभा में 100 से भी ज्यादा सदस्य इकट्ठे हो गए। महात्मा बुद्ध सभा में आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। यह देखकर सब लोगों को बड़ा अजीब लगा, लेकिन किसी ने भी उनके इस बर्ताव का कारण नहीं पूछा। और जब दूसरे दिन सभा लगी तो सभा में सिर्फ 80 लोग ही आए। महात्मा बुद्ध फिर से सभा में आए और पहले दिन की तरह बिना कुछ बोले ही चले गए। अब वहां बैठे लोगों को गुस्सा भी आने लगा। कुछ लोग तो महात्मा बुद्ध की बुराई तक करने लगे। महात्मा बुद्ध ने ऐसा 5 दिनों तक लगातार किया। सभा में आते और बिना कुछ बोले ही चले जाते। 6वें दिन जब महात्मा बुद्ध सभा में पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ 15 लोग ही बैठे मिले। इस बार महात्मा बुद्ध मंच पर पहुंचे और उन 15 लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। यह देखकर वहां बैठे एक सदस्य ने महात्मा बुद्ध जी से पूछ ही लिया कि आप 5 दिनों तक लगातार इस सभा में आते रहे और बिना कुछ बोले ही यहाँ से चले जाते, इसका क्या मतलब हुआ? महात्मा बुद्ध जी ने प्रसन्न होकर इस प्रश्न का जवाब दिया कि इस सभा में इस समय जो 15 सदस्य बैठे हैं वो ये साबित करते हैं कि उनके अंदर वास्तव में कुछ सीखने की चाह है। इनकी सीखने की जिज्ञासा ही इन्हें ज्ञान का हकदार बनाती है। और जो पहले दिन 100 से भी ज्यादा सदस्य आए थे वो सिर्फ यह देखने आए थे कि देखते हैं बुद्ध क्या उपदेश देते हैं, उनकी सभा का माहौल क्या है, जबकि उनके अंदर कुछ सीखने की बेचैनी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर होती तो वो भी इन 15 सदस्यों की तरह यहाँ पर बैठे होते। महात्मा बुद्ध ने जिन 15 सदस्यों को उपदेश दिया, बाद में जाकर वो ही 15 सदस्य महात्मा बुद्ध के अनुयायी बने। अपनी पॉजिटिव पावर को अपना हथियार बनाओ और अपनी उस नेगेटिव थिंकिंग को अपने आप से अलग कर दो जो तुम्हें बार बार डिमोटिवेट करती है। किसी भी काम में बुराइयां देखने से अच्छा है उसकी अच्छाइयों से कुछ सीख लेना। मायने यह नहीं रखता कि आप क्या सीखना चाहते थे, बल्कि मायने यह रखता है कि आपने सीखा क्या है। क्योंकि कई बार हमारी सोच हमसे वो करवा देती है जो शायद हमारे लिए सही ना हो। तब हमारी चाह ही है जो हमें उस मुकाम तक ले जाती है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं।